बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। सभी दर्शकों को हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। थोड़ी सी चर्चा करते हैं बिहार के बारे में और तेजस्वी यादव के बारे में। अभी 2 दिन पहले ही तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया कि वो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते। जैसा चल रहा है वो ठीक है। और उन्होंने नीतीश बाबू के बारे में भी एक बात कही कि वो पीएम नहीं बनना चाहते, वो बिहार के मुख्यमंत्री ही बने रहना चाहते हैं। और जो लोग महागठबंधन के टूटने का इंतजार कर रहे हैं वो उनका सपना चकनाचूर हो जाएगा। अब ये हताशा भरा जो बयान तेजस्वी यादव ने दिया है, क्योंकि तेजस्वी यादव के विधायक, उनकी पार्टी के विधायक आए दिन ये बयान दे रहे हैं कि नीतीश बाबू को अब पीएम पद के लिए ध्यान देना चाहिए और तेजस्वी यादव को बिहार की कमान सौंप देनी चाहिए। जैसा कि नीतीश बाबू ने अपने बयान में भी कहा था कि वो भविष्य में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद सौंप देंगे। तो आए दिन बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के विधायक ये मांग करते रहते हैं कि अब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। चूंकि बिहार में नीतीश बाबू राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन सरकार में हैं, तो नीतीश बाबू ने जब पलटी मारी थी भाजपा का साथ छोड़कर, तो उन्होंने कुछ दिन बाद ही ये बयान दिया था कि भविष्य के नेता बिहार के तेजस्वी यादव होंगे। लेकिन तेजस्वी ने जो 2 दिन पहले बयान दिया है ये उनकी हताशा और निराशा को दर्शा रहा है। तेजस्वी इतने निराश और हताश हो चुके हैं और ये बयान उनकी बौखलाहट को दर्शा रहा है, किस तरह से वो सीबीआई के डर से बौखला गए हैं। और जैसे जैसे 25 मार्च नजदीक आती जा रही है, तेजस्वी यादव के चेहरे का रंग पीला पड़ता जा रहा है कि अब सीबीआई कहीं उन्हें गिरफ्तार न कर ले, क्योंकि हाई कोर्ट ने तेजस्वी यादव को सीबीआई के सामने पेश होने के लिए कहा है। मामला है रेलवे में भर्ती जो उनके पिताजी ने करी थी, और उस भर्ती के दौरान जो लोगों से जमीन लिखवा ली गई थी औने पौने दाम पर, उसमें तेजस्वी यादव भी, यानी उनका नाम उस घोटाले में आ रहा है। तेजस्वी यादव के नाम भी कुछ संपत्तियों का पता सीबीआई और ईडी को लगा है। चूंकि ये खेल पुराना है, किस्सा पुराना है, लेकिन सीबीआई और ईडी ने इसकी जांच दोबारा से शुरू कर दी है। अभी कुछ दिन पहले एक मसला और हुआ। बिहार के कुछ लोगों को तमिलनाडु में यह कहकर प्रताड़ित किया गया कि वो बिहार के हैं, बाहर के लोग हैं। तो ये प्रकरण भी सामने आया और देखने में ये आया कि तमिलनाडु की पुलिस भी बिहार तक पहुंच गई। अब ये प्रकरण क्या है और इसकी तह तक जाना, क्योंकि टीवी चैनलों में और न्यूज़पेपर्स में ये प्रकरण बहुत छाया रहा। और एक यूट्यूबर हैं बिहार के, मनीष कश्यप, जिनको कि इस तरह की बात करने के लिए, अपनी वीडियो बनाने के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हो सकता है कि कुछ उन्होंने अनावश्यक रूप से अपने वीडियो में कोई बात कह दी हो, लेकिन उन्होंने जो भी बातें कही हैं वो तथ्यों के आधार पर कही हैं। और उन्होंने जो उस वीडियो में कहा है उसमें बिहार की राजनीति, बिहार की सरकार की सारी पोल उन्होंने खोलकर रख दी थी। और अब ये वीडियो आने के बाद तेजस्वी यादव उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गए
और उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। उनके खाते में 42 लाख रुपए पाए गए और उन खातों को भी बिहार सरकार ने सीज कर दिया। मनीष कश्यप एक यूट्यूबर हैं। मनीष कश्यप के यहाँ से जब उनके ऊपर कार्रवाई हुई तो उनके घर से तो कुछ नहीं मिला, लेकिन उनके खाते में जो पैसा यूट्यूब या कहीं और से भी आता होगा तो वो बैंक में है, और बैंक में पैसा होना कोई गलत बात नहीं है। नंबर 1 का पैसा मनीष कश्यप बता रहे हैं, जिस पे वो इनकम टैक्स भी देते हैं, उसको भी बिहार सरकार ने सीज करा दिया। मैंने जितना भी मनीष कश्यप के वीडियोस देखे हैं उसमें वो बिहार के नौजवानों के बारे में, बिहार की बदहाली के बारे में अपने वीडियो में जिक्र करते रहते हैं कि बिहार इतना क्यों पिछड़ गया। और जब वो किसी भी सरकार पर हमला करते हैं तो तेजस्वी यादव पे जब उन्होंने हमला किया तो तेजस्वी यादव घबरा गए, और घबराहट उनकी सीबीआई का डर जो उन्हें सता रहा है कि कहीं वो खुद भी गिरफ्तार ना हो जाएं, तो उन्होंने उस यूट्यूबर मनीष कश्यप को गिरफ्तार करवा दिया और उन पे अनेक धाराएं लगवा दी। इस तरह की धाराएं लगवा दी। फिलहाल मनीष कश्यप न्यायिक हिरासत में है। तो तेजस्वी यादव का जो डर है उस घोटाले में, जो कि लैंड फॉर जॉब, जमीन घोटाला, रेलवे में घोटाला, नौकरी के बदले में घोटाला, उनके पिताजी ने 2004 से 2009 के बीच में कार्यकाल में किया था, उस दौरान की ये घटना है। और सीबीआई ने ये केस जब दोबारा खोला, उनको बार बार समन देके बुलाया गया, 3 बार तो वो पेश नहीं हुए। लेकिन जब हाई कोर्ट ने ये आदेश जारी कर दिया कि तेजस्वी को 25 मार्च को सीबीआई के सामने पेश होना पड़ेगा, जब से वो बहुत घबरा गए हैं। पहले तो उनके भी सपने में ये था कि वो बिहार के मुख्यमंत्री जल्द से जल्द बन जाएं, यहाँ तक कि वो नीतीश बाबू की पार्टी को भी तोड़ने में लगे हुए थे, क्योंकि उनको ज़्यादा विधायकों की ज़रूरत नहीं है। अगर 5 से 7 विधायक भी नीतीश बाबू के टूटकर राष्ट्रीय जनता दल को समर्थन कर देते हैं तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन नीतीश बाबू भी अपना पद छोड़ना नहीं चाहते। और वो महागठबंधन में इसलिए गए थे कि अगर कांग्रेस भी उनको सपोर्ट कर दे, और उन्होंने ये तैयारी शुरू भी कर दी थी और अपने आप को पीएम पद का कैंडिडेट भी बताने लगे थे। जब वो अपने आप को पीएम पद का कैंडिडेट बनाने लगे तो तेजस्वी यादव के सपने को और बड़ा आशीर्वाद मिला कि हाँ, अगर नीतीश बाबू दिल्ली रवाना हो जाते हैं तो वो बिहार के मुख्यमंत्री स्वतः ही बन जाएंगे। लेकिन उधर नीतीश बाबू को करारा झटका लगा। कांग्रेस ने आज तक उनको कोई जवाब नहीं दिया, जबकि नीतीश बाबू 2 से 3 बार सोनिया गांधी को फोन कर चुके हैं, लेकिन उनको मिलने तक का भी टाइम सोनिया गांधी ने नहीं दिया। पिछले दिनों उन्होंने एक बयान दिया था कि कांग्रेस अगर पहल करती है तो हम भाजपा को 100 सीट पर समेट देंगे। ये अलग बात है, पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 में नीतीश बाबू भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे और 16 सीटों पर विजय प्राप्त करी थी। और 2014 के चुनाव में जब नीतीश बाबू अकेले चुनाव लड़े थे तो उनकी पार्टी को महज 1 से 2 सीट ही मिली थी। लेकिन नीतीश बाबू पलटू राम है, अपनी बातों से, अपने भाव से वो कब पलट जाएंगे, उनके अंदर भी केजरीवाल की आत्मा घुसी हुई है और वो कभी भी अपनी बात से पलट जाते हैं। अगर उनको आज ये पता लगेगा कि तेजस्वी गिरफ्तार हो गए हैं तो भ्रष्टाचार के नाम पे वो फिर पलट जाएंगे। वो तो सुशासन बाबू के नाम से एक बार फेमस भी रहे हैं और अपने आप को सुशासन बाबू मानते हैं। तो नीतीश बाबू जो हैं, तेजस्वी अगर गिरफ्तार हो जाते हैं
तो हो सकता है नीतीश बाबू फिर पलट जाएं, लेकिन इस बार भाजपा उनसे समझौता शायद ना करे, क्योंकि भाजपा अपनी जड़ें बिहार में धीरे धीरे मजबूत कर रही है। अभी उपेंद्र कुशवाहा नीतीश बाबू से अलग हो गए और उन्होंने अपनी पार्टी का अलग गठन कर लिया है। लेकिन फिलहाल जो बिहार के हालात हैं और तेजस्वी यादव जो बार बार ये बयान अभी उन्होंने 2 दिन में 3-4 बार दिया है कि ना तो नीतीश बाबू पीएम बनने जा रहे हैं और ना ही हम सीएम बनने जा रहे हैं क्योंकि तेजस्वी को मालूम है कि अगर महागठबंधन टूटता है तो उनका राजनीतिक भविष्य अधर में लटक जाएगा। जब तक वो बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, अगर सीबीआई उन्हें गिरफ्तार भी करती है तो ये तो तय मानिए आप कि जो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं वो जगह जगह रेल भी रोकेंगे, धरने प्रदर्शन करेंगे और उन्माद फैलाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। इसी वजह से उन्होंने ये घोषणा करी कि नीतीश बाबू पीएम बनने नहीं जा रहे, अभी वो बिहार के सीएम ही रहेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव को ये डर सता रहा है अगर वो फिलहाल मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं, चाह तो रहे हैं, लेकिन अगर बनने की कोशिश करेंगे तो नीतीश बाबू भी इतने पक्के खिलाड़ी हैं राजनीति के, वो राष्ट्रीय जनता दल का साथ तुरंत छोड़ देंगे। तो ये हालात बिहार में उत्पन्न हो गए हैं और धीरे धीरे 1 या 2 माह के अंदर आप देखेंगे बिहार की राजनीति एकदम से आपको बदलती हुई नजर आएगी। और इसी के तहत मनीष कश्यप को, जो कि एक यूट्यूबर और पत्रकार हैं, उनको तेजस्वी ने, क्योंकि मनीष कश्यप ने तेजस्वी के खिलाफ वो बोलते रहते हैं, वो किसी भी सरकार के खिलाफ बोलते रहते हैं, वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी बोलते रहते हैं, क्योंकि उनका जो प्रमुख मुद्दा रहता है वो बिहार की बदहाली है। और वो बोलते रहते हैं कि बिहार का नौजवान बाहर नौकरी करने क्यों जाता है, बाहर काम करने क्यों जाता है। 5 दशक से बिहार की हालत दिन पे दिन नीचे की तरफ ग्राफ उसका आ रहा है और यही कारण है कि बिहार के लोग, जो अभी तमिलनाडु में घटना घटी, प्रकरण हो सकता है कि वो छोटा हो, लेकिन मीडिया ने उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया और वो ही यूट्यूबर मनीष कश्यप ने पेश किया, लेकिन किसी और पत्रकार या चैनल के खिलाफ तो बिहार सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन मनीष कश्यप को तुरंत से गिरफ्तार कर लिया गया। अब देखना यह होगा कि मनीष कश्यप को जमानत कब मिलती है या आगे उनके खिलाफ क्या होता है, ये तो भविष्य तय करेगा। लेकिन मनीष कश्यप हर जगह जहां भी जाते हैं किसी भी सरकार के विरुद्ध वो मुखर होकर बोलते हैं, क्योंकि वो नौजवान हैं और नौजवान पत्रकार अगर कुछ देखता है, क्योंकि पत्रकार का कार्य सही समाज के दर्पण को पेश करना होता है और उसे वो करना भी चाहिए। लेकिन तेजस्वी की हताशा, तेजस्वी की निराशा, सीबीआई का डर, हथकड़ी, उनको ये सब अब दिखाई देने लगा है। क्योंकि जो उनका दिल्ली में मकान है उसकी बाजारी मूल्य 150 करोड़ रुपए ईडी ने आंकी है, लेकिन हमने जब पता करा उस मकान की कीमत आज की तारीख में 300 करोड़ रुपए है, जिसमें तेजस्वी दिल्ली में रहते हैं। अब ये तो विषय बनता ही है ना कि 300 करोड़ या 150 करोड़ या 100 करोड़ रुपया तेजस्वी के पास कहां से आया, कौन सा वो बिल्डर हैं या उनके फर्म या कारखाने चलते हैं और कब से चल रहे हैं, इतने इनकम के स्रोत कहां से आए हैं, ये तो जनता का और पत्रकार का पूछने का प्रश्न है। लेकिन तेजस्वी हताश हैं, निराश हैं। तो आज के लिए दर्शकों इतना ही। अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।